हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं सोशल साइंस के जो कि वायरल पेपर यानी कि जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, जो अभी तो कोई नहीं कराता है, वो आज हम कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, उससे पहले हम बता देते हैं, अपने दोस्त में एक एक के पास ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि ये सब पीडीएफ हमको बिल्कुल फ्री में मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं और टेलीग्राम में आप लोग जुड़िए और सब का पीडीएफ डाला गया है और इस क्लास के बाद भी हम इसको डाल देंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए यार, लाइक नहीं करते अच्छा नहीं लगता। कमेंट करिए ज़रूर, बताइए कैसे लगा वीडियो। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप आता है उसको किसके मापा जाता है, यानी कि मल्टीमीटर की फोकस की कहेंगे रिएक्टर स्केल की सुनामी। तो आप सभी को मालूम है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर, कहता है कि बताइए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में है जल की अधिकता, ऑप्शन बी में नदियों की तलियों में आवास का जमाव, ऑप्शन बी में आता है कि वर्षा के न होना, ऑप्शन डी में आता है इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आना प्रमुख कारण क्या होता है, जब अधिक बारिश हो रही से भाई अधिक पानी हुई ना, जिसके कारण ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, बताइए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कहेंगे सुनामी नहीं है, कि बाढ़ नहीं है, कि भूकंप नहीं है, कि आतंकवाद नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा जो हम लोग कह सकते हैं, ये सुनामी भी है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद जो है वो इंसान के द्वारा यानी कि मानव के द्वारा किया जाता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आता है कि बताइए इनमें कौन सा मानव जनित आपदा है। यहाँ पर देखिए तो कहेंगे सांप्रदायिक दंगे, कि आतंकवाद, की महामारी। तो आप सभी को यहीं से मालूम होगा कि ये सब क्या है, ये क्या है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है, इसमें से बताना है आप लोग को, ठीक है। तो कह सकते हैं, चलिए डी नंबर भी देख लेते हैं क्या है। तो डी नंबर है उपयुक्त में से सभी। तो कहेंगे इसका राइट आंसर ये पूरा होगा भैया, ये सभी होना चाहिए। मानव जनित आपदा, मानव के द्वारा किया गया आपदा, ये सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, यानी कि वायुमंडलीय, कि कहेंगे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम हुआ कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था एक मानव की गलती से हुआ था, कि मानव की गलती से ही गैस रिसाव हुआ था। तो कहेंगे इसका क्या जी, मानव जनित आपदा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा क्या कहता है। कहता है आपदा प्रबंध किसे कहा जाता है। अगर अगर आप लोग को ये सब्जेक्टिव 2 नंबरिया में भी पूछता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आप लोग को ऐसे ही लिख देना है कि कहेंगे भूकंप को रोकना को कहते हैं, कि कहेंगे सुनामी उत्पन्न नहीं होने के देना, कि कहेंगे प्राकृतिक आपदाओं को दुरुस्त यानी कि दुष्परिमाणों को कम करने का उपाय को आपदा प्रबंधन कहते हैं, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा भैया, यस। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, प्राकृतिक आपदा के यानी कि दुष्प्रभावों को कम से कम रोकना। अब देखिए कोई प्राकृतिक आपदा में जैसे में कोई भी सामान खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, यानी कि वो धंस रहा है ज़मीन में, पानी में दहा रहा है, ये सब क्या है, आपदा में दहा रहा है। मान लीजिए कि खत्म हो रहा है, उसको बचाने की काम करना वही आपदा होता है, प्राकृतिक यानी कि आपदा प्रबंधन। प्रबंधन मतलब रोकाव, किसी चीज़ पर रोकाव करना, वो प्रबंधन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा नहीं है तो मानव के द्वारा नहीं किया गया है, कहेंगे सांप्रदायिक दंगे तो है, आतंकवाद यानी कि रेल दुर्घटना, किनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या जी, आप लोग को भी मालूम होगा कि इसका जो भी राइट आंसर होगा क्या होगा भैया, डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर, सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, तो कहेंगे एक यानी कि ज्वालामुखी पहाड़, बिल्कुल नहीं। कहेंगे एक वर्षा नदियों की बाढ़ आना, बिल्कुल नहीं। सूर्य की भीषण गर्मी, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, समुद्र में लहर आने सुनामी कहलाती है, यानी कि विनाशकारी लहर को सुनामी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जी। इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में दे देंगे, आप टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर कहता है बिहार में भूकंप कब आया था। अब देखिए बिहार में भूकंप तो बहुत बार आए थे, लेकिन एक ऐसा ना होता है कि जैसे मैं अगर पूछ देगा बिहार में कोरोना कब आया था, वैसे एक भयानक जो सबसे यादगार हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ हो, वो यादगार को रखा जाता है। तो कहेंगे भैया इसका राइट आंसर होगा 1934 ईस्वी में सबसे भयानक भूकंप बिहार में आया था, याद रखिएगा 1934 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि सबसे भयानक भूकंप बिहार में कब आया था, तो 1934 में। चलिए भूकंप किस प्रकार की आपदा है, वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। तो कहेंगे भूकंप जो है वो क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। अब देखिए जो महाराष्ट्र में भूकंप आता है किसके कारण आता है, तो कहेंगे अधिक रेल परिचालन के कारण, कि वृक्षारोपण आंदोलन के कारण, कि कहेंगे शहरीकरण के कारण, कि कोयना बांध के निर्माण के कारण। तो कहेंगे इसका कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अधिक रेल परिचालन के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। देखिएगा टोटल 20 क्वेश्चन है, घबराइए मत आप लोग को लगता है कि पूरा सही हो सकता है। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। अब बताइए इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। भूकंप, कि ओजोन परत का क्षय, कि कहेंगे ज्वालामुखी, कि नीचे है, कि क्या जी बाढ़। तो कहेंगे इसका जो राइट आंसर क्या होगा जी, इसका क्या होगा, आप लोग को मालूम होगा कि ओजोन परत की क्षरण है ना, इसका गलती बता दी थी, इसका सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, कोयला बांध का निर्माण, ऑप्शन डी। और देखिए इसका जो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ओजोन परत का क्षरण, है ना, ऑप्शन बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर कहता है कि बताइएगा इनमें कम विनाशकारी आपदा, मतलब कम से कम नुकसान होने वाला आपदा कौन है। कहेंगे सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ की सुखाड़। तो कहेंगे सुखाड़ भी ये सब कुछ ज़्यादा मतलब क्या करता है, नुकसान करता है, लेकिन भूस्खलन यानी कि मिट्टी का खिसकना है बहुत कम नुकसान करता है। ये विनाशकारी आपदा कौन है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान भूस्खलन। अब बताइए कोई ज़मीन के नीचे से मिट्टी खसक गया, पहाड़ खसक गया, कितना नुकसान होगा। अब बताइए वहीं से विनाशकारी आपदा भूस्खलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, मतलब सुनामी किसके कारण आती है। तो कहेंगे समुद्र में भूकंप आने के कारण, कि स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आने के कारण, कि द्वीप में भूकंप आने के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे इसका राइट आंसर जो होगा समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी, यानी कि जो लहर उठता है उसी को सुनामी कहते हैं। ऑप्शन ए होगा 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर, कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बताइए किन महीनों में। तो कहेंगे मई जून, कि जून जुलाई, कि अगस्त सितंबर, कि अक्टूबर नवंबर। तो आप सभी को मालूम है कि इसका राइट आंसर होगा भैया अक्टूबर नवंबर में सबसे अधिक हो जाता है चक्रवात, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर यानी कि 10वां और 11वां महीना में सबसे ज़्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। बताइए भारत का कौन सा ऐसा सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान की मध्य यानी कि पूर्व मध्य प्रदेश की, कहेंगे कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, कि ऑप्शन डी में जो है आपका क्या कहता है, ऑप्शन डी में कहता है कि ये सभी। तो कहेंगे ये सभी जो है ना वो सूखा है। राजस्थान तो भाई क्या बोलते हैं ना, वो रेतीला जगह है यानी कि रेगिस्तान है, तो वो सब सूखा ही रहेगा ना सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कहता है कि बताइए आप लोग को ये बताना है कि बाढ़ प्रबंधन के किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन के किस यानी कि बाढ़ प्रबंधन के किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नदियों के जल दूषित होने से बचाना, कि नदियों के दोनों तटबंधों का निर्माण करना, कि नदी पर मजबूत पुल बनाना, कि नदी के दोनों घटित बस्तियों का बसाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जानते हैं क्या जी, सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, नहीं तो बांध टूटेगा और पूरा गांव नाश हो जाएगा, पूरा गांव डूब जाएगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है, यानी कि वो कौन ऐसा जगह है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी खसकती है, पहाड़ पहाड़ कहते हैं ना। तो कहेंगे कश्मीर का उत्तराखंड, कि उड़ीसा का आंध्र प्रदेश, की झारखंड, की कहेंगे मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा कश्मीर का उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जो भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 19 नंबर।
और देखिए अब लास्ट क्वेश्चन ही है, एक और है, सुनामी किस भाषा के शब्द है। अब देखिए कहिएगा ये शब्द क्या है भैया, तो कहेंगे अंग्रेजी, हिंदी की, जापानी की, अरबी। तो कहेंगे भाई ध्यान दीजिएगा, सुनामी जो सबसे पहले आया था जापान में, जापान के लोग वहाँ पर ज़्यादा सुनामी आया था, तो वहीं से इस लहर को नाम रख दिया गया सुनामी। तो वहीं से ये शब्द चलते आया। तो कहेंगे जापानी शब्द क्या है, सुनामी है। वहीं सबसे पहले सुनामी है। सबसे ज़्यादा पूछेगा सुनामी कहाँ आती है, तो कहाँ आती है, जापान में ही आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ क्या है। चलिए यहाँ पर एक सवाल आता है आप लोग से, बाढ़ क्या है। तो कहेंगे प्रकृति आपदा कि मानव जनित आपदा। कहेंगे प्रकृति आपदा, मानव जनित यानी कि सामान्य आपदा। तो कहेंगे भैया बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए तो हम आप लोग से ये पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को 20 में कितना सही हुआ। तब हम देखते हैं कि आप लोग को अभी तक कितना तैयारी हुआ है इस क्वेश्चंस में से। 20 में से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा यार। क्यों? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं छोटे छोटे चैनल को, अब ज़्यादा से ज़्यादा बड़े चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।